सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सतीश स्टडी मैथ। तो मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड क्लास 10th का यहाँ पे बोर्ड का जो पेपर आया है वो इस साल 2024 में वो यहाँ पे मिल चुका है, जिसका कोड 822 HY कोड इसका है। तो मैं बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ। इस क्वेश्चन को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए मैं आपको इसका आंसर एंड यहाँ पे सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहें और चलते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 3x² + 5x + 2 के शून्य का योगफल होगा, क्या होगा, -5 होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरे क्वेश्चन की ओर चढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की ओर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2x² + 5x का यहाँ पे मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे चौथे प्रश्न की ओर यहाँ पे देख सकते हैं समांतर श्रेणी का यहाँ पे 10वां पद पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे 10वां पद होगा उसका 209। उसके बाद यहाँ पे पाँचवें प्रश्न की ओर अगर आगे जाएं तो यहाँ पे पाँचवा प्रश्न हमको दिया गया है। पाँचवा प्रश्न यहाँ पे क्या है कि जो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा वो होगा सी, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे छठे प्रश्न की ओर बढ़े अगर, तो यहाँ पे छठा प्रश्न जो हमको दिया गया है, यहाँ पे इसका मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। इसकी दूरी कितना होगी, यहाँ पे 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए सातवें प्रश्न की ओर, तो यहाँ पे कॉट a = 3/4 हो तो सेक a का मान ज्ञात कीजिए। सेक a का मान क्या होगा, 5/4। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए सातवें प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें, यहाँ पे आठवां प्रश्न हमारा क्या है कि tan α = sin α हो तो अल्फ़ा का मान बताइए। अल्फ़ा का मान होगा 0, ए ऑप्शन यहाँ पे इसका सही है। उसके बाद यहाँ पे 9 क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद यहाँ पे 10वें प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो यहाँ पे लिखा है एक वृत्त पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, कितनी होगी, अनंत होगी। किसी भी आप गोले पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी लंबाई जो है उसकी अनंत होगी। तो वह 11वें प्रश्न की ओर बढ़ें तो यहाँ पे 11वां प्रश्न हमको यहाँ पे क्या दिया गया है कि त्रिज्यघन का क्षेत्रफल होगा, कितना होगा, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा। उसके बाद आगे देखो, यहाँ आगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि यदि गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा, आयतन कितना होगा, 4 π/3t²। उसके बाद आगे यहाँ पे 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है पृष्ठीय का क्षेत्रफल कितना होगा, 3 π²। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही। उसके बाद आगे यहाँ पे 14 क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि माध्यिका वर्ग होगा, इसका वर्ग क्या होगा, ए ऑप्शन सही, 0 से 5 तक यहाँ पे इसका वर्ग होगा। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 15 क्वेश्चन है, बारंबारता का माध्य माध्यिका क्रमशः 36 और 29 है तो इसका बहुलक होगा, इसका बहुलक कितना होगा, इसका बहुलक 33 होगा, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद यहाँ पे जो 16वां प्रश्न है वो यहाँ पे क्या है कि इसका माध्य होगा, इसका माध्य कितना होगा, इसका माध्य होगा 25। उसके बाद यहाँ पे आगे देखो कि 17वां प्रश्न क्या है, एक अधूरे सोमवार में होने की प्रायिकता कितनी होगी, एक सोमवार में इसकी प्रायिकता होने की प्रायिकता क्या होगी, 5/7। उसके बाद आगे देखो, आगे यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 मित्र 2020 में हुआ था, प्रायिकता क्या होगी, इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/66 होगी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पर 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, दो बिंदुओं के बीच की यहाँ पे हमको दूरी चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी हमको पता नहीं है अभी, तो इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 20वां जो प्रश्न लास्ट यहाँ पे MCQ में बचा है वो क्या है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या क्या होगी, 5 + √2 यहाँ पे इसकी अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे क्या हमसे पूछा गया है, आगे यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो इनकी पहली संख्या क्या है। तो यहाँ पे आपको करना है x - 26 एंड ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाता है। सेकंड समीकरण होता है हमारा x = 3y। यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या 3 गुनी है तो यहाँ पे ये समीकरण बन जाता है। और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से आया है एंड यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर से आया है क्वेश्चन के अंदर √2 अपरिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, और इसको हमको माध्यिका ज्ञात करनी थी। इसमें हमको द्विघात समीकरण का यहाँ पे मूल ज्ञात करना था, जो कि बहुत आसान तरीके से हमने बताया भी है पिछली वीडियो में कई, अगर आपने नहीं आता तो ये आपकी गलती है। एंड यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो कि 4 नंबर में पूछे गए हैं। तो प्रश्न यहाँ पे कोई 5 ही करने थे आपको, यहाँ पे एक यहाँ पे समांतर श्रेणी से आया है
एंड यहाँ पे ये व्रत चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आया है, और ये सांख्यिकी चैप्टर से आया है क्वेश्चन। और ये हमको यहाँ पे फिर से द्विघात समीकरण का यहाँ पे 4 नंबर का पूछा गया है, जो कि श्रीधराचार्य सूत्र से बिल्कुल इजी तरीके से हो जाता। और ये फर्स्ट चैप्टर से एलसीएम एंड एचसीएफ हमको यहाँ पे ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। आगे देखिए, यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आगे भी आए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा परस्पर बराबर होती हैं। यहाँ पे आपको 2 वृत्त बनाने थे एंड उस पर यहाँ पे स्पर्शरेखा खींचनी थी, और आपको प्रूफ करना था कि इस पे जो स्पर्शरेखा है वो बराबर होती है कि नहीं। और यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ये बहुत गलत क्वेश्चन यहाँ पे आया है, क्योंकि 8.4 हमारी सिलेबस से यहाँ पे रिमूव हो चुका है, और ये भी फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और यहाँ पे ये जो 9 ऊंचाई और दूरी से आया है शिखर का टावर, मैंने कई बार बताया है, और 6 नंबर का यहाँ पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से चैप्टर से आया हुआ है, और यहाँ पे एक ये क्वेश्चन जो आया है ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही आया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियो के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मतलब सारे सवालों का क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं, तो वीडियो पर कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।